प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। पिछले दिन हमने सीखा कि कैसे हम जीवन की आंधियों में पार लग सकते हैं। जीवन रूपी नैया जब संसार रूपी सागर में यात्रा करती है तब तूफानों का आना सुनिश्चित है। ये पक्का है कि आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, लहरें उठेगी। तूफानों को झेलने के दो तरीकों के बारे में हमने मनन किया। पहला तो ये कि पाल गिरा लें। जीवन में जो कुछ भी ऊंचा है, जो भी अहंकार है, मैं का भाव है, अपने आप को ऊंचा दिखाने का भाव है, उन सब को नीचा कर लें, सबको समेट लें, झुक जाएं, हलीम हो जाएं, आंधियों को निकल जाने दें। दूसरा यह कि लंगर डाल लें। अपना विश्वास और भरोसा उस ठोस चट्टान पर रख दें, अपना लंगर परमेश्वर पर टिका दें। दोनों ही हालातों में जहाज पर नियंत्रण है आपका, आपके परमेश्वर का, या ऐसा कह लें कि जीवन आपके और आपके परमेश्वर के नियंत्रण में है। लेकिन कई बार हम बहने देते हैं जहाज को वक्त के साथ, लहरों के साथ, हवाओं के साथ छोड़ देते हैं उसे कि जैसा चाहो वैसा चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उस हालत के बारे में कुछ महीने पहले हमने मनन किया था। उस संदेश का लिंक नीचे कमेंट्स में है, जरूर सुने इस संदेश को। बिना नियंत्रण के बहने देना बहुत खतरनाक होता है, जहाज के लिए भी और जीवन के लिए भी। और ऐसा बहना अपने लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक होता है। तूफान से बच निकलने का एक और तरीका है। समुद्री तूफान ज्यादातर स्थानीय होते हैं, यानी एक सीमित दायरा होता है उनका। कई कप्तान कोशिश करते हैं कि जहाज को जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकाल ले चलें, तूफान में से निकाल लें। जितनी ऊर्जा है उनके पास उसका उपयोग करके इसके विरुद्ध लड़ लें और इसके दायरे से निकल चलें, इसकी सीमाओं से बाहर निकल लें जल्दी से जल्दी। विषम परिस्थितियों का, जीवन की कठिनाइयों का सामना ऐसे भी किया जा सकता है। अपना सब कुछ झोंक दे इस परिस्थिति के विरुद्ध, जी जान लगा दे और निकल चलें। हर एक संसाधन को जो उपलब्ध है, हर एक रिश्ता जो आपके पास है, हर एक उपाय जो दिमाग में आता है, उसे लगा दें इसके सामने और जीत लें इस युद्ध को। कई कप्तान ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाले कल का पता होता है। हवाओं को देखकर, समुद्री पक्षियों को देखकर, लहरों को देखकर, पानी के तापमान को देखकर उन्हें अंदेशा हो जाता है कि किस तरफ से तूफान आने वाला है, और वे जहाज का रुख बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि तूफान अपने रास्ते और जहाज अपने रास्ते चले जाए। अगर हमें पता है कि परेशानी आने वाली है, संकट इस ओर से है, तो अपना रास्ता उस ओर कर लें, बाईं ओर से बच निकलें। जैसे झगड़ालू रिश्तेदार को आते देख बड़े बुजुर्ग रास्ता बदल लेते थे। उनसे मुंह लगने की, आफत मोल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कहा करते थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हर हाल में याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। उसका सानिध्य और उसकी सलाह आपके साथ है। उसने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भजन 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तुझे अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमपिता परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी कृपा दृष्टि में, उसकी सम्मति में बने रहने की हालत हमें जीवन की हर आंधी से पार ले चलेगी। आमीन, आमीन।